Good morning to everyone. This is the sum we will do now. ITC Limited issued 1105% debentures of ₹100 each on 1st January 2011, redeemable at par. So, how many units? Number of debentures कितना है? 1100. 1100 is the number of debentures and rate of interest is 5%. 100 rupees फेस वैल्यू है एक डिबेंचर का एंड इशू किया है इशूड बोला है आईटीसी लिमिटेड issued 1105% debentures on 1st January 2011 redeemable at par. अब इशू में प्रीमियम कुछ नहीं दिया है, प्रीमियम पार डिस्काउंट, so it is understood it is issued also at par, redeemable also at par. Company decided to set aside every year a sum of rupees 34,893 to be invested at 5% outside the business. मतलब P&L अकाउंट में से कितना ट्रांसफर होगा एवरी ईयर? 34,893 टू द सिंकिंग फंड. कहाँ पे ट्रांसफर होगा? सिंकिंग फंड में. एंड वो सेम अमाउंट जितना हमने ट्रांसफर किया हैज टू बी इन्वेस्टेड इन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट. और कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 5%. The investment was sold at ₹71,580 at the third year. थर्ड ईयर में इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे. और इन्वेस्टमेंट को कब सेल करते हैं? ईयर ऑफ रिडेम्पशन मींस थर्ड ईयर में ये डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे, राइट? बिकॉज सेल कब होता है इन्वेस्टमेंट? व्हेन ड्यूरिंग द ईयर, ऑन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन, राइट? So when they have given the residual value, sale value, means that is the year of redemption and the debentures were redeemed. It is given also. Sell किया investment को and debentures were redeemed. और debentures को क्या किया? Redeem किया. Give journal entries. Also prepare sinking fund account and sinking fund investment account. So these both accounts also has to be prepared, plus journal entry also has to be passed. So this becomes a lengthy one, but it is easy. Just remember how we will proceed. सबसे पहले issue से start करते हैं. कभी issue करना है 1/1/2011 में issue करेंगे, मतलब डिबेंचर मार्केट में सेल करेंगे. क्या मिलेगा? मनी मिलेगा. Yes, you're correct. Cash bank. And liability is getting created. So कौन सा liability है ये? 5% debentures account. करेक्ट? ये पैटर्न को ध्यान में रखना. कैसे? सबसे पहले इशू हुआ into how much? How much is पार में हुआ है ना? So it is 1 lakh. How much it is? 1,10,000. 1 minute. 1,10,000. इसको बोलेंगे just being debentures issued. Being debentures issued at par and redeemable at par. बिकॉज इशू में ही हम रिडेम्पशन का भी प्रॉफिट लॉस चार्ज करते हैं. सो पार में है मींस जितने में इशू किया उतने में ही रिडीम किया. देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. नहीं तो हमें वो भी देना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है. दिस इज द पार एंट्री. नाउ ईयर एंड में हमें क्या करना है? See what is we are talking, we are here not concerned with issue, we are here particularly concerned on redemption. So redemption के लिए हम क्या करते हैं? ईयर एंड में हम कितना पैसा प्रॉफिट में से 34,893 ट्रांसफर करेंगे सिंकिंग फंड में, ट्रांसफर करेंगे
सिंकिंग फंड में। सो ईयर एंड इज 31/12/2011 में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ रिजर्व। यू विल से इट हैज क्रेडिट बैलेंस, बट इसको हम यूज करने वाले, ट्रांसफर करने वाले, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से 34,893 ट्रांसफर करेंगे टू सिंकिंग फंड। कहाँ सिंकिंग फंड इज अ रिजर्व, सिंकिंग फंड। वन मोर थिंग, दे आर नॉट टू, वी विल इग्नोर इंटरेस्ट। नहीं तो ऐसे भी होगा कि ये 5% इंटरेस्ट भी पे हुआ, तो अगर हम मोएंट्री पास करते हैं तो वो भी पास कर सकते हैं, फिर उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। बट बिकॉज वी आर मोर कंसर्न ऑन रिडेम्पशन, लेट अस इग्नोर इंटरेस्ट, बिकॉज वैसे दे हैव नॉट टोल्ड ऑल्सो एनीथिंग, वी कैन पास इंटरेस्ट एंट्री ऑल्सो। 5% इंटरेस्ट है ना, तो 1,10,000 पे 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। किसको मिलेगा, डिबेंचर होल्डर्स को, that will be payment of interest. But here we are more concerned on the investment, 5% interest जो हमें मिलने वाला है, राइट, हमारे इन्वेस्टमेंट्स में। तो ये क्या है, हम क्या करते हैं सिंकिंग फंड में, सिंकिंग फंड क्यों क्रिएट होता है, फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। क्यों क्रिएट होता है, फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। और हम क्या करते हैं, एक अमाउंट, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, फिक्स अमाउंट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, उतना अमाउंट हम प्रॉफिट में से ट्रांसफर करते सिंकिंग फंड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कम हुआ, कहाँ क्रिएट हुआ, सिंकिंग फंड में बैलेंस आ गया। सो बोलेंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू सिंकिंग फंड अकाउंट। एंड अब जितना पैसा सिंकिंग फंड में आएगा उतना इन्वेस्टमेंट होगा। Whatever amount comes in sinking fund has to be invested. So invest करेंगे तो investment is a asset. So sinking fund investment account debit. To invest करेंगे तो what will go out? Cash bank, yes, correct. Cash bank account. How much? जितना पैसा सिंकिंग फंड में ट्रांसफर हुआ उतना पैसा इक्वल टू दैट अमाउंट वी विल इन्वेस्ट, इक्वल टू दैट अमाउंट वी विल इन्वेस्ट। सो इसको बोलेंगे बी इन्वेस्टमेंट डन इक्वल टू अमाउंट इन सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड में कितना बैलेंस ट्रांसफर हुआ उतना इक्वल टू दैट अमाउंट हमने इन्वेस्टमेंट किया। सिंकिंग फंड का हमने कुछ यूज नहीं किया है, हमने बस जितना अमाउंट सिंकिंग फंड में ट्रांसफर हुआ है इक्वल टू दैट अमाउंट हमने इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट गॉट क्रिएटेड एंड मनी गोस आउट। परचेस किया ना इन्वेस्टमेंट, मनी गोस आउट, तो टू कैश बैंक। अब इसके बाद डायरेक्टली गो टू द नेक्स्ट ईयर। डायरेक्टली तो ईयर एंड में सबसे पहले तो हमने क्या किया, सिंकिंग फंड में फिक्स अमाउंट जो क्वेश्चन में दिया है वो ट्रांसफर किया और इन्वेस्टमेंट किया। नेक्स्ट ईयर एंड में क्या हो जाएगा, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट इंटरेस्ट ऑन दैट। इंटरेस्ट मिलेगा, sorry, it will be 2012 year changes, so it will be 2012 year। 2011 में लास्ट ईयर दिसंबर 2011 में हमने इन्वेस्टमेंट किया था। नेक्स्ट ईयर अगेन ईयर एंड में सबसे पहले तो जो इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, 5% का इंटरेस्ट। सो हम क्या करेंगे, विल रिसीव द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो व्हाट विल कम इन, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। एंड जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट।
सो हाउ मच इट इज, कितना पैसा है 34,893 into 5%, because it is interest of 5%. How much is that amount coming to? 1745. 1745. Being interest received on investment, being interest received on investments. Done. Now interest मिल गया, but every year fixed amount हमें sinking fund में ट्रांसफर करना होता है, प्रॉफिट का उतना ही हिस्सा जो पिछले साल किया था. So how much was that amount? 34,893. तो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कब तक करना है? ये हमें 2 स्टेप, जब तक रिडेम्पशन नहीं हो जाता तब तक हमें ये तो करना है, इंटरेस्ट रिसीव करना है एंड पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है. पीएनएल अकाउंट में से सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करना है. सिंकिंग फंड अकाउंट. हाउ मच इज द अमाउंट गिवन? 34,893. 34,893 being amount transferred, profit transferred, right, for the purpose of redemption. Now this is also done. Next step, investment. अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? जो इस साल ट्रांसफर हुआ सिंकिंग फंड में वो इन्वेस्ट करेंगे. सो इन्वेस्ट करेंगे तो व्हाट विल बी डेबिटेड? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट. सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट. इन्वेस्ट करेंगे तो व्हाट विल गो आउट? टू कैश. सिर्फ बैंक लिखोगे तो भी चलेगा, कैश बैंक अकाउंट. बट कितना इन्वेस्ट करेंगे? जो इस साल सिंकिंग फंड में इंटरेस्ट मिला 1745 इज द इंटरेस्ट दैट वी रिसीव्ड, प्लस इस साल कितना पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया, दोनों को ऐड करके इन्वेस्ट करेंगे. इस करंट ईयर सिंकिंग फंड में जितना भी बैलेंस ट्रांसफर हुआ है, क्या ट्रांसफर हुआ है? एक तो हमें लास्ट ईयर के इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला 5% रेट पे, रेटेड एट द रेट ऑफ 5%, एंड दिस ईयर आल्सो वी हैव ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट. दोनों को ऐड करो. हाउ मच अमाउंट आर यू गेटिंग? 36,638. 36,638 being investment done. Being investment done for the purpose of redemption. Being investment done for the purpose of redemption. Now next, ये हो गया इस साल का. सेकेंड ईयर ऑल्सो डन. क्या था? देखो फर्स्ट ईयर व्हेन डिबेंचर इज इशूड, हम सबसे पहले तो सिंकिंग फंड में एक अमाउंट ट्रांसफर करते हैं. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. Sinking, because sinking fund is a reserve created for the purpose of redemption. तो प्रॉफिट एंड लॉस में से, करंट ईयर प्रॉफिट में से एक अमाउंट सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया, बट सिर्फ अमाउंट ट्रांसफर करने से वो ग्रो नहीं करेगा. सो वो अमाउंट को हमने क्या कि इक्वल टू दैट अमाउंट हमने इन्वेस्टमेंट किया. तो नेक्स्ट ईयर वो इन्वेस्टमेंट में हमें इंटरेस्ट मिला. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो जो भी इंटरेस्ट मिला वो सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया. फिर प्रॉफिट में से भी हमें जब तक रिडेम्पशन नहीं होता तब तक वो फिक्स अमाउंट हम प्रॉफिट का ट्रांसफर करेंगे सिंकिंग फंड में. सो सेकेंड इज द ट्रांसफर एंट्री सिंकिंग फंड से, राइट. अभी देखो फर्स्ट ईयर में क्या होगा? फर्स्ट ईयर में सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया, इन्वेस्टमेंट किया. सेकेंड ईयर में जो इन्वेस्टमेंट किया था उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, एंड हमें ट्रांसफर तो एक एनुअल इंस्टॉलमेंट, मैंने बोला ना एनुअल कंट्रीब्यूशन,
हमें एवरी ईयर करना है। सो वो एनुअल कंट्रीब्यूशन का एंट्री पास किया, इसके बाद इंटरेस्ट प्लस एनुअल कंट्रीब्यूशन अगेन इन्वेस्ट करेंगे। थर्ड ईयर टोटल जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। सो नाउ वी आर इन द थर्ड ईयर ना। थर्ड ईयर मीन दिस इज द ईयर ऑफ रिडेम्पशन, दिस इज द ईयर ऑफ रिडेम्पशन। दिया है देखो यहाँ पे थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में इन्वेस्टमेंट है सोल्ड एंड डिबेंचर्स वे रिडीम्ड, मीन दिस इज द ईयर ऑफ रिडेम्पशन। तो ईयर ऑफ रिडेम्पशन में क्या करते हैं अभी देखते हैं। सबसे पहले वी विल रिसीव द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला तो मनी कम्स इन, एंड ये पैसा इंटरेस्ट का कहाँ सेव करना है, सिंकिंग फंड अकाउंट। एंड अब कितना इंटरेस्ट मिलेगा, देखो लास्ट ईयर का 34,893 प्लस करंट ईयर में कितना ट्रांसफर किया इन्वेस्टमेंट में 36,638। लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट में गया था हियर, लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट में गया था ये। सेकेंड ईयर इन्वेस्टमेंट में कितना गया, तो टोटल हमारे पास इतना बैलेंस है। तो इसके ऊपर हमें 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आएगा। फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी 34,893 था, उसके ऊपर लास्ट ईयर हमें 5% इंटरेस्ट मिला। अब तक हमने इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं किया, जब तक नहीं सेल करेंगे तब तक इंटरेस्ट मिलता रहेगा एनुअली वंस इन अ ईयर। सो ये 34,893 पे भी 5% मिलेगा। और लास्ट ईयर दिसंबर में जो इन्वेस्टमेंट किया था उस पे भी 5% मिलेगा। सो टोटल हाउ मच वी आर गेटिंग इंटरेस्ट, 3,577, 3,577। नाउ नेक्स्ट, जब तक रिडेम्पशन नहीं होता तब तक एक फिक्स्ड अमाउंट सिंकिंग फंड में ट्रांसफर होगा। दैट अमाउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एनुअल कंट्रीब्यूशन। ये क्या है, एनुअल कंट्रीब्यूशन। सो एनुअल कंट्रीब्यूशन कहां से होगा, प्रॉफिट में से। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, sinking fund. Okay, 1 minute. What is it? Being interest received, being interest received on investment. Next, how much is that annual contribution? 34,893. That is given in the question. That every year annual contribution is 34,893. Now being amount transferred, but normally हर एक ईयर में ये दोनों पैसा, दैट इज ये इंटरेस्ट और एनुअल कंट्रीब्यूशन को हम फर्दर इन्वेस्ट करते हैं। बट आगे अब यही साल इन्वेस्ट रिडेम्पशन होने वाला है, तो इन्वेस्टमेंट करके कुछ मतलब है अभी, अभी तो हमें पैसे चाहिए। सो जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है अब उसको सेल आउट कर देंगे। सो अब इन ऑन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन there will not be any further investment, but whatever earlier investment we have done that we will be selling off, dispose करना है उसको। So 31/12/2013 को इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो क्या मिलेगा, बैंक अकाउंट ऑल्सो यू कैन राइट alternatively कैश बैंक अकाउंट डेबिट। नाउ कितने में सेल किया, गिवन इन द क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट 71,580। जितने में सेल करेंगे उतना कैश आएगा, तो 71,580 मिला, 71,580 मिला। बट इन्वेस्टमेंट कितने का है,
सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट में 2 बार पैसे ट्रांसफर किए। सबसे पहले 34,893, फिर सेकेंड ईयर में कितना किया 36,638। दोनों को ऐड करो, उतना इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है, दोनों को ऐड करो, हाउ मच यू आर गेटिंग 71,531, 71,531। नाउ टेल मी हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था इतना 71,531, बट हमने सेल किया 71,580 में, ज्यादा में सेल किया, मीन्स इट्स अ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में कम है ना डिफरेंस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, प्रॉफिट होने दो लॉस होने दो, जो भी बैलेंस है दैट विल गो टू द सिंकिंग फंड। ब्रैकेट में यू मे राइट इट्स अ प्रॉफिट। डिफरेंस देखो दोनों का कितना है, इज इट 49 रुपीज? सो बोलेंगे बी इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट, बीइंग सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बीइंग सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट sold at profit. Now we have sold our investment. अब रिडेम्पशन का एंट्री पास कर सकते हैं, तो पहले ड्यू का एंट्री आएगा। फर्स्ट एंट्री विल बी फॉर ड्यू, सो 31/12/2013। ड्यू मीन्स 5% डिबेंचर्स। डिबेंचर इशू में क्रेडिट में था बिकॉज लाइबिलिटी है, बट अभी इसको कैंसिल करना है तो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट। लुक एट द फर्स्ट एंट्री, डिबेंचर क्रेडिट में था इशू में, तो रिडेम्पशन में क्या हो जाता है, इशू का ऑपोजिट है रिडेम्पशन। इशू मतलब हमने सेल किया मार्केट में, रिडेम्पशन मीन्स पैसा वापस करेंगे, तो डिबेंचर को कैंसिल किया, क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट, और ये पैसा किधर जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ड्यू एंट्री हम जब से वी आर डूइंग इट, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स 110 into 100 ना 1,10,000। सो इसको बोलेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन। कितना डिबेंचर्स है, क्वेश्चन में दिया 1100 डिबेंचर और एक डिबेंचर को 100 रुपीज फेस वैल्यू है एंड पार में रिडेम्पशन हो रहा है, सो उतना ही मिलेगा, एडिशनल कुछ नहीं। So being amount due on redemption, being amount due on redemption. Now let us pay the amount on redemption. Due के बाद next entry is for payment. Next entry is for payment. So pay करेंगे तो डिबेंचर होल्डर जो क्रेडिट में था दे विल गेट द मनी, सो कैंसल, क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट, बट पे करेंगे तो मनी विल गो आउट। हाउ मच 1,10,000, 1,100 डिबेंचर इंटू 100, बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन, बीइंग amount paid on redemption, being amount paid on redemption. Now finally redemption हो गया, so last entry क्या होगा, सिंकिंग फंड में जो पैसा ट्रांसफर हुआ है उसको हम अब शिफ्ट करेंगे जनरल रिजर्व में। सो सिंकिंग फंड लाइबिलिटी जब भी क्रिएट हुआ था क्रेडिट में था, अब इसको कैंसिल करेंगे और इसका पैसा ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में। तो कितना पैसा है सिंकिंग फंड में, सबसे पहले 34, सबसे पहले एंट्री में इट वाज 34 स्टार्टिंग, सबसे पहले 34,893, फिर उसके बाद 1,745 इंटरेस्ट, फिर अगेन 34
893। सब इसको हाईलाइट करते ताकि हम लोग को बाद में लिखने के लिए भी चाहिए। सबसे पहले देखो सिंकिंग फंड में इतना पैसा था, फिर इंटरेस्ट मिला, फिर अगेन एनुअल कंट्रीब्यूशन, सिंकिंग फंड क्रेडिट में वो देखो, फिर सिंकिंग फंड में अगेन 3577 आया, देन 34893, इतना पैसा है सिंकिंग फंड में। सो जस्ट गिव मी द अमाउंट, हाउ मच इट इज, 34893 प्लस 1745 इंटरेस्ट, फिर अगेन एनुअल कंट्रीब्यूशन, फिर अगले साल फिर इंटरेस्ट मिला 3577, फिर अगेन 34893, टोटल इतना पैसा है। और एक चीज आया है सिंकिंग फंड में जो हमने अभी ध्यान नहीं दिया, 49 रुपीज भी आया है प्रॉफिट। तो ध्यान से देखो सिंकिंग फंड कितने बार क्रेडिट में है, एवरी एंट्री यू हैव टू पे अटेंशन। 49, सो कितना आ रहा है ये सबको ऐड करके 1,10,050 रुपीज, 1,10,050 being amount transferred, being balance transferred to general reserve. Journal entry is done. Now they have additionally they have asked 2 accounts. Same sum में they have asked 2 accounts. अभी हमारे पास 2 तरीका है, एक तो ऊपर से देख के पोस्टिंग करना, जर्नल से देख के लेजर में पोस्टिंग करना। दूसरा देखने की जरूरत नहीं है, हम अब समझ के करेंगे। अगर जर्नल नहीं लिखेंगे तो भी तो लेजर में पोस्टिंग कर सकते हैं, सो दैट वे आल्सो वी कैन डू। तो सबसे पहले टेल मी सिंकिंग फंड क्या है, असेट या लायबिलिटी? सिंकिंग फंड असेट है या लायबिलिटी है? फंड मतलब रिजर्व, रिजर्व मतलब लायबिलिटी। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्या है? असेट है। इन्वेस्टमेंट मतलब असेट, असेट मतलब डेबिट बैलेंस, फंड मतलब रिजर्व, रिजर्व मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट का एक हिस्सा सिंकिंग फंड में आया, स्टार्टिंग से जाते। अभी जब सबसे पहले डिबेंचर इशू किया 2011 में, 1 जनवरी 2011 में, बट हमें डिबेंचर का कोई अकाउंट नहीं प्रिपेयर करना। उसके बाद ईयर एंड में हमने क्या किया, प्रॉफिट में से 34,893 रुपीज सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया। सिंकिंग फंड में मतलब पैसा आया। सिंकिंग फंड क्या है? रिजर्व है, लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है। सो 31 कौन से डेट में आया? 31/12/2011 को, दैट इज 2011 के एंड में, जिस साल, देखो सिंकिंग फंड इज प्रिपेयर्ड फॉर, इज अ रिजर्व व्हिच इज ओपन्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर रिडीम करने के लिए ही हम सिंकिंग फंड अकाउंट को क्रिएट करते हैं। सो जिस साल इशू हुआ उस साल के एंड से ही जमा करने का स्टार्ट हो गया, राइट? When you have a child, और जैसे उसके बर्थ से पेरेंट्स स्टार्ट डूइंग इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे भी नहीं तो रिडेम उसके एजुकेशन के लिए, फर्दर हायर एजुकेशन एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग से ही जिस साल इशू किया उस साल से ही क्या हो गया, प्रॉफिट का एक सम ट्रांसफर हुआ सिंकिंग फंड में। तो सिंकिंग फंड रिजर्व है, बाय कहां से पैसा आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना पैसा आया? 34,893। डन, 1 स्टेप। नाउ जैसे ही फंड में पैसा आया,
वैसे ही इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट एसेट डेबिट बैलेंस, सो 31/12/2011 इन्वेस्टमेंट किया तो क्या बाहर गया, तो टू कैश बैंक। इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं लिख सकते, नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट, क्या बाहर गया, कैश। कितना किया, जितना सिंकिंग फंड में ट्रांसफर उतना इन्वेस्टमेंट। दिस ईयर इज डन, ये साल का इतना ही था, तो इसको बंद करो। कितना, 34,893, क्रेडिट इज हैवी ना, 34,893 सेम इधर लिख लिया। इसको क्या बोलेंगे, 31/12/2011, इसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ये लाइबिलिटी है सिंकिंग फंड, और लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है, 1/1/2012 ना, 11 के बाद 2 का हो जाता है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेम अमाउंट 34,893 कैरी डाउन। नेक्स्ट डे क्या हो जाता है, ब्रॉट डाउन। क्रेडिट बैलेंस है इसलिए क्रेडिट के साइड में बैलेंस है। सेम वे इन्वेस्टमेंट, कौन सा साइड हैवी है, डेबिट, सेम टोटल इधर भी लिखो, इधर भी, एंड 31/12/2011 इसको बोलेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस इज देयर ऑलवेज ऑन द ऑपोजिट साइड, तो इसका अगला दिन है 1/1/2012 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन सेम अमाउंट। ये फर्स्ट ईयर हो गया। नेक्स्ट ईयर हमें सिंकिंग फंड में क्या आया, जो इन्वेस्टमेंट किया था 34,893, उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ 31/12/2013 को इंटरेस्ट मिला, सो लिखेंगे इंटरेस्ट मिला तो क्या मिला, पैसा आया ना इंटरेस्ट के जरिए। तो कितना है, ये हम लोग का अमाउंट ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने जर्नल में लिखा है ना, 5%। हाउ मच इज दैट अमाउंट, 1745। नाउ अगेन हमने क्या किया, आज के ही दिन एनुअल कंट्रीब्यूशन भी किया। पहले पिछले साल का इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आया, पिछले साल का इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आया, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ट्रांसफर भी करेंगे। एनुअल कंट्रीब्यूशन, हाउ मच इज दैट अमाउंट, दैट अमाउंट इज 34,893। नाउ जैसे इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर किया वैसे ही अब क्या करेंगे, जैसे ट्रांसफर किया, क्या एक तो सिंकिंग फंड में इंटरेस्ट आया, दूसरा प्रॉफिट का पोर्शन एनुअल कंट्रीब्यूशन हुआ। अभी हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट इज अ असेट, इन्वेस्टमेंट इज अ असेट, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो व्हाट विल गो आउट, कैश बैंक। कितना इन्वेस्टमेंट किया, 1745 प्लस 34,893, दोनों को ऐड करो, 36,638। डन। Now we can close only this much. Now we can close the second year. देखो कितना बैलेंस आता है, टू ऐड कितना आ रहा है, 34,893 प्लस 1745 प्लस 34,893 कितना आ रहा है, 71,531, 71,531
तो यही सेम अमाउंट इधर भी आएगा, यही सेम अमाउंट इधर भी आएगा। ऐड करो तीनों को, 34,893, 175 एंड 34,893 ऐड करो, यही अमाउंट आएगा 2012। सॉरी इधर मैंने 13 लिख दिया ना, दैट इज मिस्टेक, 12 है, ईयर अभी तक चेंज नहीं हुआ है। टू बैलेंस कैरी डाउन। नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे कौन सा डेट रहेगा, 1/1/2013। टू बैलेंस विल बिकम बाय बैलेंस brought down and it will be 71,531। सेम अभी इसको भी बंद करो, ये दोनों को ऐड करोगे ना तो यही अमाउंट आएगा, बिकॉज जितना फंड में बैलेंस है इक्वल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है। सेम अमाउंट आएगा इधर। तो डेट क्या है, 31/12/2012 बाय बैलेंस कैरी डाउन। नेक्स्ट डे will be 1/1/2013 ना, 12 के बाद। टू बैलेंस brought down। This is done. Now year of redemption। year of redemption में अगेन हमें पिछले साल का इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तभी 31/12/2013 को हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो बाय कैश बैंक अकाउंट कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अभी कितना टोटल इन्वेस्टमेंट है देखो, 71,531, 2 बार इन्वेस्ट पैसा लगाया है, तो 71,531 पे कितना परसेंट, 5%, हमें मिलेगा 3,577। इसके बाद अगेन फिक्स्ड सम 31/12/2013 अगेन पीएनएल अकाउंट में से ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज हाउ मच, 34। डन। ये ट्रांसफर के बाद इस साल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। ऑन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन, इफ यू हैव टू नोट डाउन, ऑन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन देयर विल बी नो इन्वेस्टमेंट। जिस साल में रिडेम्पशन होने वाला है उस साल में नो इन्वेस्टमेंट। जिस साल रिडेम्पशन होने वाला है उस साल नो इन्वेस्टमेंट। अभी सेल करो इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट एसेट डेबिट बैलेंस, सेल करेंगे तो क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। क्या आएगा सेल करेंगे तो, द अमाउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कितने में सेल किया, लुक इनटू द क्वेश्चन, अमाउंट 71,580। सो विल राइट हियर 71,580। अब ये अकाउंट को बंद करो, कौन सा साइड ज्यादा है, 71,580, क्रेडिट इज मोर ना। बैलेंसिंग फिगर क्या है, जो बैलेंसिंग फिगर किधर भी बैलेंस आने दो, क्रेडिट में आने दो, डेबिट में आने दो, बैलेंस सिंकिंग फंड में ही जाएगा। जिधर भी बैलेंस आने दो, बैलेंस किधर जाएगा, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड में बैलेंस जाएगा। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। बट वी नो हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था 71,531, बट वी गॉट हाउ मच, 71,580, मीन्स इट्स अ प्रॉफिट ऑफ 49 रुपीज, प्रॉफिट ऑफ 49 रुपीज। बट सिंकिंग फंड लिखा है, टू सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड में क्या हो जाएगा, टू का अपोजिट बाय
एंड सिंकिंग फंड का ऑपोजिट अकाउंट क्या है? वो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, दैट इज 49. नाउ इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो हो गया क्लोज, ये अकाउंट को भी क्लोज करो. कितना आ रहा है? 71. क्लोज करो इसको. 1,10,050 आएगा. Are you getting this amount? 1,10,050 पूरा अमाउंट सिंकिंग रिडेम्पशन कंप्लीटेड. सो जो भी बैलेंस है सिंकिंग फंड में पूरा का पूरा विल गो टू वेयर? Will go to general reserve. This account tallies general reserve. It's a balancing figure. With this, what has happened? The sum is complete. Sum is complete. 1 minute. Sum is complete. Thank you very much, everyone.